हेलो नमस्ते, वेलकम टू मालवी एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, हम आज आपके साथ आपके एग्ज़ाम में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स, कल 26 को अगर आपका एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को देखना ना भूलिए। 26 के बाद है ना, 24 आज डेट है। तो देखिए, सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं वो देखा जा रहा है कि एक पैटर्न पे क्वेश्चन चल रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। तो इसको ज़रूर आप कवर कर लीजिएगा बिफोर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक आया हुआ है, ईडियम आया हुआ है, ठीक है। तो हमको बस क्वेश्चन पे फोकस करना है कि क्या क्या ईडियम, क्या क्या वर्ड्स, क्या क्या फ्रेजल वर्ब्स अभी तक आए हुए हैं, उनको हमें कवर करना है। बाद में मैं आरसी का आपको टॉपिक बता दूंगी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। मीनिंग क्या होता है, कोई भी बड़ा काम करना होता है, ग्रेट काम करना होता है तो एक दिन में तो होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा, वर्क विच रिक्वायर्स लॉन्ग टाइम फॉर इट्स अकम्पलिशमेंट, ठीक है। ग्रेट थिंग्स जो होते हैं वो हमेशा टाइम लगते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि रोम सिर्फ एक दिन में नहीं बना था, मेहनत लगी थी उसके पीछे, एक अच्छा खासा टाइम लगा था। जैसे प्रिपरेशन है आपकी, है ना। फाइटिंग टूथ एंड नेल का मतलब होता है फाइट और कम्पीट विद ग्रेट फेरोसिटी, पूरे जोश और जुनून के साथ लड़ाई करना या फिर कॉम्पीट करना, जैसे अभी आप सब कर रहे हैं। गिफ्ट ऑफ द गैप क्या है, जैसे राइट नाउ एग्जाम्पल में मैं ही ले लेती हूँ, फ्लुएंटली आपको सब कुछ समझाया जा रही हूँ, ठीक है। तो फ्लुएंट स्पीच, ठीक है, द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली, द एबिलिटी टू स्पीक ईजिली, ठीक है, स्मूथ, इन अ स्मूथ वे, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैप, प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत अच्छे सुंदर तरीके से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर जाते हैं। उसके बाद टू कूल वंस हिल का मतलब क्या होता है, पेशेंस के साथ वेट करना। जैसे एग्जाम हो जाएगा तो रिजल्ट का पेशेंस के साथ आप लोग इंतजार करेंगे। ग्रीन फिंगर्स या ग्रीन थंब का मतलब होता है नेचुरल टैलेंट होना गार्डनिंग का। कुछ लोगों को बहुत मन लगता है प्लांट्स वगैरह ग्रो कराने का, मतलब प्लांटेशन में उनका बहुत मन लगता है। तो किसी किसी के अंदर इनबिल्ट टैलेंट होता है, इनबॉर्न एक टैलेंट होता है कि प्लांट, कोई भी पौधा लगा दिया हो गया, और पौधों से बहुत उनको अटैचमेंट भी होता है। तो ग्रीन फिंगर का मतलब क्या हो गया, अ नेचुरल टैलेंट फॉर गार्डनिंग। तो यहाँ फिंगर्स दे या थंब दे, दोनों बात बराबर है। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, मतलब आप एक साथ मल्टीपल वर्क किए जा रहे हैं। सिंगिंग भी सीख रहे हैं, स्विमिंग भी सीख रहे हैं, डांसिंग भी सीख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, एवरीथिंग, है ना। To be involved in many different activities or matters. Walk your finger to the bone का मतलब क्या होता है, खूब ज़्यादा हार्ड वर्क करना, ठीक है। To walk vigorously, to work extremely hard, है ना। So the wind reap the whirlwind का मतलब होता है suffer serious consequences as a result of one's action। तो कई बार क्या होता है, हम कोई एक्शन करते हैं उसका कई बार खामियाजा भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो अपने एक्शन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट, रिपरकशन सहना, ठीक है। आगे चलेंगे हम। बियर द लायन इन हिज डेन का मतलब होता है टू फेस अ पावरफुल पर्सन इन देयर ओन टेरिटरी। कई बार होता है ना, हम धमकाते सामने, तुम्हारे एरिया में आके तुमको देख लेंगे, तो एडियम क्या हो जाएगा, बियर द लायन इन हिज डेन। एंड एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है कुछ अपना पर्सनल मोटिव होना, जिसके लिए आप किसी के लिए काम कर रहे हैं। टू हैव अ सेल्फिश मोटिव और रीजन फॉर डूइंग समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेविल्स एडवोकेट। देखो डेविल्स एडवोकेट है तो काउंटर आर्ग्यूमेंट सामने वाला प्रेजेंट कर रहा है। टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट। जंप आउट ऑफ वंस स्किन का मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली स्टार्टल का मतलब होता है सरप्राइज्ड होना, शॉक्ड हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना, अमेज्ड हो जाना, एस्टाउंड हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सरप्राइज वाले सारे वर्ड्स भी याद होना चाहिए। एस्टाउंड हो गया, अमेज्ड हो गया, है ना, अमेज्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, शॉक्ड हो गया, ये सारे के सारे। पुट ऑयल इन दी ट्रबल वाटर और पॉर ऑयल इन दी ट्रबल वाटर का मीनिंग क्या होता है, किसी भी सिचुएशन, इंटेंस सिचुएशन को, मान लो कॉन्फ्लिक्ट भरा सिचुएशन, उसको आप क्या कर रहे हैं, काम डाउन कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, सूद कर रहे हैं, रिलैक्स्ड कर रहे हैं, ठीक है। टू काम डाउन अ टेंस और डिफिकल्ट सिचुएशन। बेड ऑफ रोजेज, इट इज सेड दैट स्टूडेंट लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, मतलब सिंपल सा मतलब है कि स्टूडेंट लाइफ ओनली फॉर एंजॉयमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको मेहनत करनी होती है, तभी जाके आपको फाइनल आउटपुट मिलता है, कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है, अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट मिलता है। प्लीजेंट लाइफ और इजी एंड हैप्पी एग्जिस्टेंस,
ठीक, ये इडियम्स आपके आए हुए हैं एग्जामिनेशन में। सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आपके सामने देखने को मिला है पेन्योरी, मीनिंग क्या होता है पुअर, और देखो दूसरा मीनिंग होता है अनविलिंग टू पे, अनविलिंग टू स्पेंड मनी, यानी तो थोड़ा सा ये पर्सन खर्चा नहीं करना चाहता है। इकोनॉमिकल की कैटेगरी में ले जा सकते हैं इसको, फ्रूगल बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्रूगल बोल सकते हैं, कंजूस व्यक्ति, है ना। यहाँ पे देखो ल्यूग्यूबरस, ये वर्ड आपका आया हुआ है, मॉर्नफुल, ग्लूमी, सैड, डिजेक्टेड, ये वर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे इससे रिलेटेड, है ना। फिर आपके पास मेलिफ्लुअस रिपीट हुआ है कई बार, तो मेलोडियस, इसका अपोजिट पूछा गया था, तो मीनिंग क्या होता है मधुर, स्वीट, है ना। रिकनसाइल का मतलब होता है टू रिस्टोर टू फ्रेंडशिप और हार्मनी, ठीक है, टू रिस्टोर अ फ्रेंडशिप, है ना, फ्रेंडशिप को क्या करना, वापस से एकत्रित करना, रिस्टोर करना, ठीक। डिलाइटेड मतलब हैप्पी, वोसिफेरस आपका आया हुआ है, नॉइजी, वाइब्रेंट, है ना, बहुत एनर्जेटिक होना, वाइब्रेंट होना, नॉइजी होना, वॉइस्ट्रस होना, तो देखो ये सिनोनिम्स मैंने लिख दिया है। पर्जिमोनियस मतलब क्या होता है कंजूस, स्टिंजी, तो इसको भी यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे। तो पेन्योरी के साथ भी दो मीनिंग होता है, पेन्योरी मतलब पुअर भी होता है, और जो खर्चा नहीं करता उसको भी हम बोलते हैं माइजरली को बोलते हैं। तो माइजरली आपका एडजेक्टिव होता है। टेसिटर्न का मतलब होता है बिल्कुल बातचीत करना पसंद नहीं होता है, रिजर्व्ड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, है ना, रिजर्व्ड। गैरुलस का मीनिंग क्या होता है टॉकेटिव, तो टैसिटर्न का अपोजिट पूछा गया था, तो अपोजिट गैरुलस हो जाएगा। लोकेसियस हो जाएगा, लोकेसियस वर्ड भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। अब लोकेसियस से वर्बोज भी ध्यान देना, वर्बोज हो गया, वर्डी हो गया, वर्डी हो गया, है ना। अनरिस्ट्रेन्ड मतलब क्या होता है कोई चीज रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो मीनिंग क्या हो जाएगा अनकंस्ट्रेन्ड। अकॉर्ड मतलब अग्रीमेंट, और डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है डिसअग्रीमेंट, डिसअग्रीमेंट, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे जब आप किसी से असहमत होते हैं, डिस्कॉर्ड हो जाता है। आगे चलेंगे, बेलिजरेंट वर्ड कई बार आया हुआ है, कॉम्बैटिव हो जाएगा। पीवीएस आपका क्लास में ही कवर कराया था, मैंने बोला था लग रहा है आएगा, अगले दिन आ गया था। इरिटेबल और इंसॉल्वेंट आया हुआ है, तो इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है बैंकरप्ट, अगर अपोजिट पूछेगा तो क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, है ना, हैविंग मनी, है ना, सॉल्वेंट अपोजिट में इसको आप रखेंगे। आज ही की क्लास में हमने कवर किया है। हिस्टेरिकल वर्ड का मतलब होता है इमोशनल, ओवरऑट, और विवेसियस मतलब वेरी हैप्पी, जॉयफुल, एब्यूलियंट। इसके अलावा आपका हो जाएगा एक्सटेटिक, एक्सटेटिक, स्टेटिक, जुबिलेंट, जुबिलेंट, ये सारे वर्ड्स आपको कवर करने हैं। उसके बाद आपके पास इम्बैजिल वर्ड आया है, इम्बैजिलमेंट मैंने ऑलरेडी कराया है। मिस एप्रोप्रिएशन, गबन, तो पिल्फरेज, मिस एप्रोप्रिएट, मिस एप्रोप्रिएट, ठीक है। तो इम्बैजिलमेंट मतलब क्या होता है चोरी करना, गबन करना, स्कैम करना, इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं। स्किंटुलेटिंग मतलब होता है चीयरफुल, हैप्पी, बोएंट। डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल, इवेजिव मतलब अवॉइडिंग या फिर एल्यूजिव। जैसे इवेजिव पर्सन कौन होता है छलिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसका जो नेचर होता है वो किसी कमिटमेंट से भागता है, अवॉइड करता है, तो उसका जो नेचर होता है थोड़ा डिसऑनेस्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी होता है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है लिमिटेड, कन्फाइंड, लेथार्जिक मतलब लेकाडाइजिकल, लिस्टलेस, इंडोलेंट, इंडोलेंट, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे आपका। लेजी, लेजी, है ना। लैंगुअर भी आ जाएगा इसके साथ, लैंगुअर भी आ जाएगा, ठीक। आगे चलेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करें तो आपका बेलिजरेंट कई बार रिपीट हुआ है, कॉम्बैटिव, होस्टाइल। देखो होस्टेज का मतलब हो गया कैदी, प्रिजनर, पैल्पेबल मतलब ल्यूसिड, पेल्यूसिड, ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान देना है। लिम्पिड, लिम्पिड, लिम्पिड जो आप क्लास के बाद बोलते थे ना लिम्पिड, फिर आपको ल्यूसिड और क्लियर, ये सारे वर्ड्स आपको याद होना चाहिए। कॉन्स्पिक्वस भी होता है इसका सिनोनिम। उसके बाद अनकैम्प्ड, ये आपका रिसेंट आया हुआ है, तो अनटाइडी, मैसी, कोई चीज़ गंदा है, अनकैम्प्ड है। अब यहाँ पे देखो विज, अब विज का मतलब होता है फेस टू फेस, इन रिलेशन टू और विद रिगार्ड टू। तो एक बच्चे ने बताया था मैम ऐसा भी क्वेश्चन आया था, तो मैंने उसको यहाँ नोट डाउन लिखा दिया है। कैप्रिसियस मतलब समथिंग विच इज चेंजेबल, मर्क्यूरियल, अनस्टेबल, समथिंग विच इज अनस्टेबल, वैसिलेटिंग, ओसिलेटिंग,
ये वर्ड्स भी आप ध्यान देंगे। प्रोडिगल मतलब होता है खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट। इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है आपका डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग। मैल एड्रॉयड, अनस्किल्ड, क्लमजी, ऑकवर्ड, इनेप्ट, ग्रेसलेस, गॉकी एंड गॉसी। ये सारे के सारे वर्ड्स मैंने इसके सिनोनिम्स दे दिए हैं, आप ध्यान रखेंगे। एड्रॉयड का मतलब होता है समवन हु इज स्किल्ड। आगे चलेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आपके पास रैद आया था, एंगर, रेज, फ्यूरी। ये तीनों वर्ड साथ में आपको याद रख लेना है। बेलिकोज, बेलिजरेंट, होस्टाइल। एक्सॉर्बिटेंट मतलब होता है समथिंग विच इज इन एक्सेस, कोई चीज़ आपके पास एक्सेसिव है, जैसे डिमांड कई बार एक्सेस में होता है ना, प्राइस भी एक्सेसिव हो जाता है। अक्रीमोनियस मतलब क्या होता है बिटर, कड़वा, बिटरनेस के सेंस में हम इसको यूज करते हैं। इडियोसिंक्रेसी, हैविंग स्ट्रॉन्ग और अनयूजुअल हैबिट, ये आपका OWS में आया हुआ था। फिर आपके पास ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी। डायलेक्सिया लर्निंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है, लर्निंग डिसऑर्डर। और उसके बाद एक्सट्रेनुअस वर्ड है इररिलेवेंट, अनकनेक्टेड, समथिंग विच इज एक्स्ट्रा मतलब अननेसेसरी है, अनकनेक्टेड है, अनरिलेटेड है। मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम नहीं है, ये मैक्सिम है। तो फंडामेंटल या प्रिंसिपल को बोलते हैं। पैलेट मतलब क्या होता है आपका बॉल, बीड, बुलेट, है ना, जैसे बीड होता है ना छोटे छोटे दाने, बुलेट छोटी छोटी गोलियां, उसको हम क्या बोलते हैं पैलेट। तो ये भी आया हुआ है वर्ड। ल्यूगुबरस आपका मॉर्नफुल, ग्लूमी। प्रोकल्विटी मतलब ये रिपीट हुआ है, देखो प्रोकल्विटी मतलब होता है किसी के प्रति अट्रैक्शन, झुकाव, लगाव। इम्पॉर्टिनेंट मतलब होता है समवन हु इज रूड, इंसोलेंट, इम्पोलाइट। और एस्टिट्यूट मतलब क्या होता है सगेसियस, साफ माइंडेड पीपल, है ना, सगेसियस। एविड मतलब ईगर, कीन, अर्डेंट, फॉरवर्ड। ये सारे वर्ड्स मैंने आपको दे दिया है। डिसिडेंट मतलब क्या होता है वन हु ऑब्जेक्ट्स या फिर वन हु प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट करता है, जो ऑब्जेक्ट करता है, तो ऑब्जेक्टर और प्रोटेस्टर। इरिवोकेबल आपका दो बार आ चुका है, तो इसको जरूर ध्यान देना। अनअल्टरेबल जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। इरिवर्सिबल एंड देन आपका अनचेंजेबल। पैडागॉजी आपका आया है द एक्ट और या द साइंस ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड पैडागॉजी। मेलनकली का मतलब होता है सैड, तो ये वर्ड भी आया हुआ है। फिर आगे चलेंगे तो हमारे पास और भी वर्ड्स आते हैं। एक्सॉर्बिटेंट आपका रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे एक्सेसिव हो जाएगा, ये एंट्रेंस नहीं रहेगा। सेडिशन, सेडिशन का मतलब होता है बगावत, रिबेलियन, म्यूटिनी, इंसर्जेंसी और रिवोल्ट। फिर आपके पास आता है लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब होता है बेटा लेजीनेस, और लेथार्जिक का मतलब क्या होता है लेजी। तो ये वर्ड्स भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर एवरीवन। फिर आपके पास वर्ड आता है ल्यूक्रेटिव, है ना, ल्यूक्रेटिव वर्ड है मतलब समथिंग विच इज़ प्रॉफिटेबल। जैसे बिजनेस वगैरह हम करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो तभी हम करेंगे, सिंपल। तो प्रॉफिटेबल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ल्यूक्रेटिव। फ्लरिशिंग, थ्राइविंग, थ्राइव करना, प्रॉस्पर करना, फ्लरिश करना, आगे जीवन में समृद्ध होना, ग्रो करना। नॉनशैलेंट मतलब होता है काम, कंपोज, सीरीन, ट्रंक्विल, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। लैमेंट का मतलब होता है विलाप करना, रिग्रेट करना, रिपेंट करना, ठीक है, रिमोर्स करना, तो रिपेंट हो गया, रिमोर्स हो गया, सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सैल्यूबेरियस, अभी मैंने हाल ही में इसको कराया था और पहले भी इसको करा चुकी हूँ मैं। हेल्दी, हेल्थफुल, हेल्दी लिविंग के लिए ये वर्ड यूज होता है सैल्यूबेरियस। ऑब्सोलीट आपका आया हुआ है एंटिक्वेटेड, आउटडेटेड, कोई चीज़ आउट ऑफ फैशन है, आउटडेटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑब्सोलीट बोलते हैं। ग्रीम, ग्रीम का मतलब होता है ग्लूमी, या फिर किसी का बिहेवियर ग्रीम है तो यानी सामने वाला पर्सन कैसा है, ग्रेव है, सीरियस है, ठीक है। उसके बाद प्रॉम्प्ट मतलब होता है मेक समथिंग हैपन। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सिनोनिम सेंटेनिम में आपके पास डिसग्रंटल है, ये मैंने कई बार वर्ड कराया है, इवन इनफैक्ट आज की क्लास में भी आया था। व्हेन यू आर डिसकंटेंटेड, व्हेन यू आर डिससेटिस्फाइड। ससेंट का मतलब होता है कंसाइज, छोटा। देखो ब्रीफ शॉर्ट आपको पता है, ये टर्स और लैकोनिक के आने के पूरे चांसेस है, इसको ध्यान देना। टर्स शॉर्ट, छोटे में। जेंटिल, डेकोरस, रिफाइंड, पोलाइट। अनकाउड मतलब रूड, चर्लिस, ये भी आ सकता है बेटा। इल मैनर्ड, इम्पोलाइट, सरली, सल्की, सलन। उसके बाद डिट्रैक्ट मतलब क्या होता है, टू डिमिनिश द इम्पोर्टेंस और वैल्यू, बिलिटिल करना, किसी को डेनिग्रेट करना, ह्यूमिलिएट करना, बिलिटिल करना, किसी का रैंक लो करना। फिर आगे चलेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट में ट्रक्यूलेंट वर्ड आया हुआ है, पग्नेसियस भी आया हुआ है। देखो अग्रेसिव, होस्टाइल, विट्रियोलिक, पग्नेसियस, क्रूएल, सैवेज, एंटागोनिस्टिक, डेफायंट, बेलिकोस, कॉम्बैटिव, ये सारा मैंने साथ में दे दिया है। 26 वाले बच्चे अच्छे से करके जाना। फिर आपके पास ऑब्स्ट्रूसिव आता है, तो मतलब क्या हो गया, समथिंग विच इज
क्लियर, इंट्रूसिव, प्रोमिनेंट, नोटिसिएबल, ये सिनोनिम्स है। लोकेशियस आया हुआ है टॉकेटिव। स्टोइक, वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, जो सुख दुख में संभाव से रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं। नार्सिसिस्ट मतलब सेल्फ सेंटर्ड, इगोसेंट्रिक पर्सन, जो केवल अपने बारे में सोचे, ठीक है, जिसका पूरा अटेंशन खुद पे रहता है, ठीक, स्वार्थी टाइप का इंसान होता है। प्रेडिलेक्शन मतलब होता है जब किसी के तरफ दिल झुकने लगे, ऐसा गाना सुने ना, लाइकिंग किसी के लिए, अट्रैक्शन। एक्सपीडाइंट मतलब होता है समथिंग विच इज प्रैक्टिकल, कन्वीनियंट, यूजफुल। क्लियरवॉयंस, क्लियरवॉयंट वर्ड से बना है, मतलब सूद सेयर। उसके अलावा आपके पास जो प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर को, उसको बोलते हैं। और प्रेडिक्ट करने के लिए टेलीपैथी, साइकिक एबिलिटी होती है ना, कि आप प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में सामने वाले को बता दो। तो क्लियरवॉयंस आपका एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होता है। उसके बाद आता है इंटेम्परनेंस, ठीक है, ये वर्ड देखो, एक्सेस ओवर इंडल्जेंस को बोलते हैं। पैराडाइम का मतलब होता है किसी चीज़ का मॉडल, पैटर्न या फिर एग्जाम्पल। स्क्वैंडर वर्ड का मतलब होता है वेस्ट करना, मिसयूज करना, पैसे को मिसयूज करना। प्रोलॉक्सिविटी आया हुआ है, वर्डीनेस, लेंदीनेस, वर्बोसिटी, है ना, एक्सेस में वर्ड्स को यूज करना है। फिर आगे चलेंगे तो हमारे पास फ्रेजल वर्ब आते हैं। लेट ऑफ है, मतलब क्या होता है? फॉरगिव। लेट अप मीन्स क्या होता है? डेमोलिश और स्टॉप। लेट आउट मतलब किसी को बाहर जाने देना। लेट इन मीन्स किसी को अंदर आने की परमिशन देना। लुक डाउन मतलब क्या होता है? किसी से नफरत करना। लो, किसी को कम आंकना, लो आंकना। लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना। लुक थ्रू मतलब एग्जामिन करना। और फिर पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन कर देना। फिर पुट आउट मतलब टू एक्सटिंग्विश, ये आपको कवर करना है। चेकआउट, जैसे हम होटल वगैरह में जाते हैं, होटल में जब हम इन करते हैं तो हम क्या करते हैं? चेक इन करते हैं। जब होटल से हम आउट होते हैं तो हम क्या करते हैं? चेकआउट करते हैं। पुट इन मतलब क्या होता है? इंटरप्ट करना। और उसके बाद पुटअप है आपके पास फ्रेजल वर्ब, मीनिंग क्या है? टू टॉलरेट और प्रोवाइड। और ड्रॉप बाई मतलब क्या हो जाएगा? टू विजिट ब्रीफली, ठीक। लुकअप मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ की तलाश करना या फिर इकोनॉमिक सिचुएशन है तो उसका मजबूत होना, इंप्रूव होना। समझ आया? फिर आगे चलेंगे तो हमारे पास टर्न अप है, अराइव या अपीयर। टर्न ऑफ, स्विच ऑफ को बोलते हैं। टर्न ऑन, स्विच ऑन। एंड देन आपके पास टर्न आउट मतलब एमर्ज होना। कैरी आउट मीन्स कोई टास्क को एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म करना। आयरन आउट मीन्स क्या होता है? रिजॉल्व, शॉर्ट आउट या सॉल्व। कीप ऑफ मतलब किसी चीज़ से दूरी बनाना। कीप अवे फ्रॉम। और कीप अप मतलब होता है, कीप इट अप बोलते हैं ना, मेंटेन द पेस, मेंटेन द मोमेंटम। टेक अवे मीन्स रिमूव समथिंग, ठीक है, रिमूव समथिंग फ्रॉम अ प्लेस होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके आगे आता है लेट ऑफ, फॉरगिव। ये शायद ये लेट वाला रिपीटेड था तो उसको यहाँ पे दे दिया गया है, इसको ज़रूर देख लेंगे। फिर आपके आगे नेक्स्ट आता है, अच्छा टॉपिक्स क्या क्या आए हैं आपके। बिसाइड्स का यूज़ पूछा गया है, बिसाइड भी पूछा गया है। बिसाइड क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, शॉर्टली, ऑलमोस्ट, ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, ऐसे वर्ड्स पूछे गए हैं। एडवर्ब के क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके अलावा आपके एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये आपके लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं और बच्चों ने बताया भी है, तो इनको ज़रूर पढ़ के जाइए। ग्रामर से मिला के आपको, देखिए ग्रामर से मिला के आपको नहीं भी मिलेगा ना तो एटलीस्ट आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलने वाला है। और 5-6 क्वेश्चन का मतलब है डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए, रूल बेस्ड नहीं आए हैं, लेकिन हाँ उनके यूज़ पूछे गए हैं, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना। ग्रामर नहीं छुएंगे, सिर्फ वर्ड्स लर्न करेंगे, ये स्ट्रैटेजी गलत है ना। तो आपको ग्रामर को भी एक बार रिवाइज कर लेना है। बिसाइड, बिसाइड्स का यूज़ पूछा गया है। बिटवीन, अमंग और फिगर ऑफ स्पीच आपका कॉन्टिन्यूसली पूछा जा रहा है, जिसमें आपका अलिट्रेशन हो गया, मेटाफर हो गया, ऑक्सीमोरोन हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें, सिमिली हो गई, बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको एक बार रिवाइज करके जाएंगे। होमोफोन्स की बात करें तो आपके पास स्टेशनरी वर्ड आया है, कॉपी पेन से रिलेटेड, जहाँ से आप लेते हैं अपने पेन, बुक्स वगैरह। स्टेशनरी मतलब समथिंग विच इज़ अ स्टेबल। प्रिंसिपल मतलब हेड और प्रिंसिपल मतलब रूल, तो इसके यूज़ पूछे गए हैं। बहुत आसान से आपके होमोफोन्स आए हुए हैं। बेल, अच्छा जब किसी को बेल दे दिया जाता है तो उसको रिहा कर दिया जाता है, ठीक है, तो रिहा कर दिया, पैरोल पे छोड़ दिया जाता है। व्हील है ना, व्हील एनवलप, कवर को बोलते हैं। वेल का मतलब होता है टू टेक ऑफ योर हैट फॉर रिस्पेक्ट, कई बार होता है ना किसी के सम्मान में अपना हैट उतार देते हैं। वेल का मतलब वीप होता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको कवर करके जाना है, याद करके जाना है, देखना है, और इसमें ज़्यादातर आपको आते हैं, ये मान के जाना है, ठीक है।
उसके बाद देखो कुछ इडियम्स और हैं, बियर्ड द लायन इन हिज den to face a powerful person in their own and axe to grind, आई थिंक ये हमने कवर कर लिया है। फिर आगे चलेंगे हम तो हमारे पास मिलेगा सिनोनिम्स, कुछ वर्ड्स और मिलेंगे। एक्सपीडियंट है, कन्वीनियंट, मिस्टिक, स्पिरिचुअल, अकल्ट, मैजिकल। सबोगेटेड मतलब होता है किसी चीज़ को डिसरप्ट करना, अंडरमाइन करना। वॉल्यूबल, देखो यहाँ पे वॉल्यूबल, टॉकेटिव, गैरुलस, लोकेसियस, वर्बोज, ये सारे आपके वर्ड्स हैं, इनको याद रख लेना। बातूनी इंसान। रेप्रीहेंशन, कंडेमिनेशन, किसी की निंदा, डिसअप्रूवल, सेंसर। फिर आगे चलेंगे तो हमारे पास रिपार्टी वर्ड आता है। क्विक विटी रिप्लाई, बहुत ही बुद्धिमता के साथ आपने इमीडिएटली सामने वाले को क्या कर दिया, रिप्लाई कर दिया। देन आपके पास वीट, आयरनी, इसके सरकाज़म, इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे। रिपोजिटरी मतलब होता है स्टोरेज, डिपोजिटरी या फिर अर्काइव। अर्काइव क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, स्टोरेज को बोलते हैं। रेंडर मतलब गिव, प्रोवाइड या डिलीवर। सीरीन मतलब ट्रंक्विल, सूदिंग, काम, कंपोज्ड, है ना, ये वर्ड सबको ध्यान रखना है। पैसिफिस्ट भी आया हुआ है एग्जाम में। पैसिफिस्ट मतलब क्या होता है, वन हु लव्स पीस, वन हु लव्स पीस, जिसको शांति पसंद है। अक्सर आपको मैं क्लास में इसको किया है, मैंने कराया है इस वर्ड को, लव्स पीस। और मैं ये भी बोलती थी पीस का मतलब लड़की नहीं होता है, शांति मतलब आंतरिक शांति की बात हो रही है। इवेसिव, अवॉइडेंट, एल्यूसिव, डिसअरे मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर। फिर आगे चलेंगे तो डेडलॉक है, स्टेलमेट, इम्पास, है ना, स्टैंड स्टिल, जब सारी चीज़ें स्थगित हो जाए, ठीक। उसके बाद रिक्लोज मतलब सट अगेन। इरिवोकेबल देखो कई बार आया हुआ है तो इसको ज़रूर देख लेना। जंप द गन से रिलेटेड आपका एक फ्रेज आया हुआ था तो इसको देख लेना। टू स्टार्ट समथिंग टू अर्ली ऑफन प्रीमेच्योरली। द बिग गन्स पावरफुल पीपल और इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन अ ग्रुप। और ग्रेट गन्स का मतलब होता है टू डू समथिंग विथ ग्रेट स्पीड और इंटेंसिटी। तो इसको एक बार आप ज़रूर एक नज़र डाल के एग्ज़ाम में जाएंगे। रिपीट करता है तो आप इमीडिएटली इसका आंसर कर लेंगे। तो ये आपके मेजर क्वेश्चंस थे जिनको आपको पढ़ के जाना था। रिपीट डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में भी रिपीट होने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस है। जैसे अभी एक आध क्वेश्चंस और भी आपके, जैसे वेनरेबल हो गया, वेनरेबल भी आपका आया हुआ था एग्ज़ाम में। तो जैसे जैसे हमको पता चल रहा है, बच्चे बता रहे हैं बाद में, ऑल ऑफ सडन याद नहीं रहता है। तो रेस्पेक्टेड इस वर्ड का मीनिंग होता है, तो आप याद रखना कि रेस्पेक्टेड ऐसे वर्ड्स देख लेना। तो वेटरन वाला ये सारी चीज़ें आप रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, आपके साथ सब कुछ बढ़िया होने वाला है, ये मेरा विश्वास है। आपने मेहनत की है और आपकी मेहनत डेफिनेटली रंग लाएगी, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।